इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके मर्चेंट नेवी में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईटीओ स्पॉन्सरशिप। एंड उस वे को कहा जाता है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है 3 ईयर प्रोग्राम से, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, तो एक ऐसी प्रोग्राम, एक ऐसी एग्जाम जो रेगुलर बेसिस कंडक्ट होती है, उस एग्जाम से आप मर्चेंट नेवी जा सकते हो। उस एग्जाम का क्या नाम है? ईटीओ स्पॉन्सरशिप। Hello ET aspirants, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. If you want right information, right guidance, download Merchant Navy Start app right now. If you are looking for online recorded classes or online content from where you want to study, go for ET Aspirant Excellence Package on Merchant Navy Decoded. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. The link is in the description box. Take care, bye. 2026 में काफी वैकेंसीज आने वाले हैं, 2025 में वैकेंसीज आए भी और चले भी गए, और यहां के बच्चों ने बाजी भी मारी, सिलेक्शन भी लिया। 100% रिजल्ट है हमारी ईटीओ में भी। तो मैं बात करूंगा, सबसे पहली बात आपको मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम किया है, ध्यान से सुनिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आपने किया है, तो आप ईटीओ स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल है। बट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, बट अच्छी बात यह है कि यहां पर इसकी कोचिंग होती है, और अभी तक यहां पर जितने डिप्लोमा के बच्चे हैं सारे के सारे ने जॉब लिया है। मैं उस स्टैट्स पे भी आऊंगा, डोंट वरी। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी में बीटेक। जिसने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, जिसने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, उसके लिए तो ये फील्ड वरदान है। तो आपके लिए मर्चेंट नेवी बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। मर्चेंट नेवी में जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आपने सुना होगा या आप सर्च भी कर सकते हो, एमएससी जैसे बड़े नाम आते हैं, एंग्लो जैसे बड़े नाम आते हैं, ईएसएम सिम्स जैसे बड़े नाम आते हैं। ये सब कॉलेजेस, कंपनीज हैं। ये रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट करती है। अगर आपने 3 साल की डिग्री ली है, डिप्लोमा डिग्री, या 4 साल की बीटेक इन इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांच से लिया है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरना है। आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करना है इन कंपनीज में जब अपनी वैकेंसी निकालती है। अब ये कब निकालेगा, कब अपडेट आएगा, इसके लिए आपको हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना होगा। कोचिंग के तौर पे जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूं, एटलीस्ट चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे इस तरह का मैं अपडेट देता रहता हूं। एंग्लो एक कॉलेज भी है और एक बड़ी कंपनी भी है, तो ये रेगुलर बेसिस पे अपनी एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट करती है। ईएसएम सिम्स एक कॉलेज है और उसकी एक कंपनी एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, ये कंपनी, ऐसी और सारे कंपनीज हैं। क्लियर? तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल है और बीटेक वाले भी एलिजिबल है, बट डिप्लोमा होल्डर्स 3 साल की होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस यार देखो बहुत ही लिमिटेड है। आप इलेक्ट्रिकल, दुनिया की सबसे टफेस्ट ब्रांच में आता है इलेक्ट्रिकल, तो आपको बहुत डिटेल सिलेबस नहीं पढ़नी है, काफी लिमिटेड सिलेबस होती है। इसकी डिटेल में जरूर वीडियो बनाऊंगा अपकमिंग कोई एक वीडियो में। आप देखोगे कि मैं एक ईटीओ की पूरी डिटेल सिलेबस बनाया हूं। तो सिलेबस यार सच बोलूं बहुत ज्यादा नहीं है और इतना कम भी नहीं है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल 3 फेज इंडक्शन मोटर रिलेटेड न्यूमेरिकल क्लियर नहीं है, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन, तो आप नहीं निकाल सकते हो। इतनी भी सिलेबस वीक नहीं है, लेकिन बहुत एडवांस लेवल, गेट जैसी लेवल भी नहीं है। तो सिलेबस आपकी लिमिटेड है। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो अभी अवेयरनेस बहुत कम है। अभी पूरे इंडिया में लगभग इसकी जो सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 800 सीट्स होती है, जहां पर बच्चों की अगर मैं बात करूंगा कितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो लगभग 2 से 3 हजार बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसमें से 700-800 सीट्स हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अब जब सिलेक्शन रेशियो देखो काफी है। इसके अगर अपोजिट बात करूं, गेट जैसे एग्जाम जहां पर 60-70 हजार लोग दे रहे हैं, आईआईटी में सिर्फ 1000 जा रहे हैं, वो भी जॉब नहीं, 2 साल पढ़ाई करेंगे फिर कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे। ये 800 तो जॉब ले रहे हैं ना, दैट इज 100% गारंटीड। अगर आप ईटीओ स्पॉन्सरशिप क्वालिफाई करते हो तो आपको 100% गारंटीड मिल रही है जॉब। अब मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज, तो जैसे मैंने डिस्कस किया, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज डायरेक्ट एग्जाम ले रही है, डायरेक्ट इंटरव्यू ले रही है। एक एलिजिबिलिटी है कि किसी में आपको कम से कम डिप्लोमा में 65% मांग रहा है एंग्लो। तो हर कंपनी की अपनी अपनी थोड़ी एलिजिबिलिटी है। कोई कंपनी सिर्फ 50% मांग रहा है डिप्लोमा और बीटेक, तो हर किसी की अपनी अपनी एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। उसको अगर आप फिलफिल
फुलफिल करो। डायरेक्टली इस पे क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है, ये एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, स्पॉन्सरशिप हो गया। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं। सो जो कोर्स ड्यूरेशन होती है जनरली सिर्फ 4 महीने की कोर्स ड्यूरेशन होती है लैंड, और 8 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है जिसको ट्रेनी ईटीओ कहा जाता है सिप पर। कहां पर, सिप पर। यहां पर आपको स्टाइपेंड मिलता है, वो भी अच्छा खासा 400 से 750 यूएसडी। आज के टाइम में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के टाइम में 1 यूएसडी इज इक्वल टू 89 इन INR है। तो आप देख लो क्या लेवल की सैलरी है। तो आप एमटेक करोगे, आप इधर उधर स्ट्रगल करोगे, कोर ब्रांच में अगर मिल भी जाता है जॉब, तो आप उस लेवल तक अचीव नहीं कर सकते। ये तो इंटर्न की सैलरी में बता रहा हूं। जैसे ही आप 5 ईयर 6 ईयर मतलब ट्रेनी ईटीओ के बाद, जैसे ही आप सीनियर ईटीओ बनते हो, ट्रेनी ईटीओ के बाद सीनियर ईटीओ बनते हो, तो यहां पर प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, और वो एग्जाम आसान होता है। ऐसा मत सोचो कोई गवर्नमेंट नहीं ले रहा है। वो एग्जाम क्या होते हैं, इजी होते हैं, यूपीएससी लेवल की कोई एग्जाम नहीं है। 100% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। कोई 4 महीने में करता है, कोई 6 महीने में करता है, सबके सब करते हैं। जहाज में प्रमोशन वाली एग्जाम है ये, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो जैसे ही आप 1 साल के अंदर प्रमोशन ले लेते हो ट्रेनी ईटीओ के बाद, तो आपकी 1 साल में 400 से 750 यूएसडी की सैलरी हो जाती है 1500 से 2000। अब 2000 को अगर आप इंटू करोगे 89 से, तो 2 9 जा 18, 8 2 जा 16, लगभग 1,78,000 आपकी 80,000 तो बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो ये है मर्चेंट नेवी। अगर आप ईटीओ स्पॉन्सरशिप की तैयारी करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।